जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे भानगढ़ किले के बारे में। भानगढ़ किला जो कि राजस्थान में स्थित है और यह इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड और डेंजरस जगह से जाना जाता है। इतना ही नहीं, बहुत लोग का यह कहना है कि यह किला पूरे एशिया में सबसे डरावनी जगह में से एक माना गया है। और कुछ लोग तो मानते ही नहीं है। कुछ लोग का यह कहना है कि यह किला बिल्कुल डरावनी नहीं है, यहाँ पे कोई आत्माएं नहीं रहती है। और जो लोग नहीं मानते वे लोग साइंटिस्ट हैं, और जो लोग मानते हैं वे लोग हैं जो वहाँ के गांव में रहते हैं। उन लोग का कहना है कि यह किला भी भूतिया है, और जब रात होती है तो इस किले से बहुत सारी आवाज़ें आती है। कभी किसी की चिल्लाने और रोने की आवाज़ आती है, कभी लगता है कोई अपनी चूड़ियाँ तोड़ रहा हो, और कभी पायल की आवाज़ आती है, कभी इन लोग को परछाई भी दिखती है। और इतना ही नहीं, जब इस किले के आसपास से रात में कोई गुजरता है तो उनको लगता है कोई उनका पीछा कर रहा है। और जो टूरिस्ट लोग घूमने आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे टूरिस्ट लोग घूमने आते हैं, उन टूरिस्ट में से कुछ टूरिस्ट का यह भी कहना है कि उनको यहाँ पे किसी और का प्रेजेंस फील होता है और लगता है कोई उनसे बात करना चाहता है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिस कारण यहाँ पे शाम 6 बजे के बाद जाना और रुकना बिल्कुल मना है। यहाँ पे सरकार द्वारा यहाँ पे एकदम बिल्कुल मना कर दिया गया है कि आप यहाँ पे रुक नहीं सकते हो और रात के समय जा नहीं सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी है, बहुत सारे लोगों की मौतें हुई हैं, जिस कारण से यहाँ पे आप शाम के समय शाम 6 बजे के बाद आप यहाँ पे रुक नहीं सकते हो, जा नहीं सकते हो। तो चलिए आज हम लोग यही जानेंगे कि इस किले में ऐसा क्या हुआ था, या इस किले की ऐसी कौन सी कहानी है जो इतना सुंदर किला डरावना और भूतिया से प्रसिद्ध हो गया और खंडर में तब्दील हो गया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपके पास भी कोई ऐसा कहानी है जो आप सबको बताना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे शेयर करें, मैं आपकी कहानी सबको सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किले की 2 कहानी बहुत ज़्यादा चर्चित है, और पहली कहानी से दूसरी कहानी और भी ज़्यादा चर्चित है। तो हम लोग पहली कहानी जानेंगे, दूसरी कहानी बाद में जानेंगे। तो पहली कहानी यह है कि जब यह भानगढ़ किला नहीं बना हुआ था, जिस स्थान पर भानगढ़ किला बना हुआ है उस स्थान पर यह भानगढ़ किला नहीं था। उस स्थान के पास एक योगी का तपस्या स्थल था। तो यहाँ का जो राजा थे भगवान दास, वह इस योगी से इजाज़त मांगे कि हमको यहाँ पे एक किला बनाना, आप हमें इजाज़त दे। तो उस योगी ने, जिनका नाम बालक नाथ योगी था, वो उस योगी ने उनको इजाज़त दी कि आप यहाँ पे बना सकते हो, लेकिन एक शर्त है। इस शर्त यह है कि जब आप किला बनाओगे तो उसका परछाई मेरे तपस्या स्थल पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। तो भगवान दास ने बोला ठीक है। तब किला बनना शुरू हुआ। उस किले की ऊंचाई बढ़ते गई और बढ़ते गई, जैसे जैसा बना और ऊंचा होता गया। और भगवान दास उस योगी की बात को ध्यान में नहीं रखे, जो उन्होंने शर्त रखा था उनकी बातों को ध्यान में नहीं रखे, और ऊंची करते चले गए और ऊंची करते चले गए, और इतना ऊंचा हो गया कि उस किले की परछाई उस तपस्या स्थल पर पड़ गई। तब उस योगी ने, बालकनाथ योगी ने श्राप दिया कि यह किला खंडर में तब्दील हो जाएगा और इस किले में कोई भी नहीं रह पाएगा। तब से यह किला धीरे 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 खंडर में तब्दील हो गया। तो यह तो पहली कहानी थी। अब हम लोग दूसरी कहानी जानते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित है। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती का चर्चा पूरे देश में था। उनके देश के जो हर राज्य के राजकुमार थे उनसे विवाह करने के बहुत ज़्यादा इच्छुक, और वह सिर्फ 18 वर्ष की थी तब से ही उनके पास विवाह का प्रस्ताव आने लगा। उसी दौरान एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपने किले से बाहर बाजार करने जाती है अपने सहेलियों के साथ। तो वह एक इत्र के दुकान में पहुंचती, वह इत्र को देखने लगती है कैसा है। तो जहाँ पे राजकुमारी खड़ा था जिस दुकान के पास, उससे थोड़ी दूर पे एक व्यक्ति खड़ा था जो कि बहुत गौर से देख रहा था, और उसका नाम सिंधु सेवड़ा था, जो कि उन्हीं के राज्य में रहता था। और वह बहुत बड़ा काला जादू का तांत्रिक था, और वह राजकुमारी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। वह चाहता था कि राजकुमारी उसकी हो जाए। तब वहाँ जो खड़ा था वहाँ से राजकुमारी के पास आता है, उस दुकान के पास, और जो राजकुमारी जिस इत्र को देख रही थी उस पर काला जादू कर देता। लेकिन एक व्यक्ति था वहाँ पे जो यह करते देख लेता है कि वह उस शीशे पे काला जादू कर रहा है, जो कि राजकुमारी के हमेशा आसपास ही रहता था वह व्यक्ति, और बहुत ही खास था, जो कि विश्वास करने लायक था कि राजकुमारी उस पर विश्वास कर सकती है।
तो जो वह व्यक्ति देखा तब वह राजकुमारी को यह बताया कि इस बोतल पे उसने काला जादू कर दिया है। तब राजकुमारी गुस्से में आकर जहाँ पे जो तांत्रिक अपना साधना करता था पहाड़ी के नीचे करता था, तो उस पहाड़ी पे गई और राजकुमारी जो इत्र लिए हुए थी वहां पे फेंक दी उस पत्थर के पास। तो वह पत्थर के पास जब फेंकी तो जो शीशा था वो टूट गया और जो इत्र था वो उस पत्थर पे गिर गया। तो वह पत्थर उस तांत्रिक के तरफ जाने लगा लुढ़कते लुढ़कते, और तांत्रिक तो चाहता था कि राजकुमारी उसको चाहे, उस इत्र को जब सूंघेगी तो उनके मतलब उस तांत्रिक के बस में हो जाती, लेकिन राजकुमारी तो उनके बस में नहीं आई, लेकिन जो पत्थर था वो उसके बस में आ गया और उसको चाहने लगा। तो लुढ़कते लुढ़कते धीरे धीरे उस तांत्रिक के पास गया और उसके ऊपर ही गिर गया और कस के गले लगा लिया वो पत्थर। जो वह तांत्रिक था और राजकुमारी के बारे में ऐसा सोचता था कि उनके प्यार में पागल हो जाएगी इत्र को सूंघने के बाद, लेकिन राजकुमारी तो नहीं, लेकिन वह पत्थर पागल हो गया उसके प्यार में और वह पत्थर लुढ़कते लुढ़कते आता है उसके ऊपर गिर जाता है। और वह जब गिरता है तो मर जाता है तांत्रिक, लेकिन मरने से पहले वह श्राप देता है कि इस किले में जितने भी लोग हैं सभी लोग मर जाएंगे और जो उनकी आत्मा होगी वह हमेशा यहीं पे भटकते रहेगी, कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी और यह किला भी खंडर हो जाएगा और इस किले में कोई भी लोग नहीं रह पाएंगे। थोड़े ही दिन बाद भानगढ़ और अजबगढ़ में युद्ध होता है और भानगढ़ के जितने लोग थे सैनिक थे सभी लोग मारे जाते हैं और जो राजकुमारी थी वो भी तांत्रिक के श्राप से बच नहीं पाई और राजकुमारी भी मारी गई। तब से यहाँ पे जो लोग थे उनकी आत्माएं अभी भी भटकती है और तब से यह किला भूतिया और श्रापित हो गया। तो यह था भानगढ़ किले की कहानी कि कैसे यह किला, इतना सुंदर किला श्रापित हो गया और भूतिया जगह से प्रसिद्ध हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो प्लीज़ मुझे भेजें, मैं आपकी कहानी सबको बताऊंगा।